हमारे यहाँ हर शख्स जिसके पास मोबाइल है वो ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम कॉल्स की जद में है। और ये लोग हर दफ़ा पेंतरा बदल कर आते हैं और सादा लोग इंसानों को समझ ही नहीं आती। इंसान को वो कंफ्यूज कर देते हैं और वो मतलूबा इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर हमसे अक्सर सवाल होता है कि आप इस पे क्यों प्रोग्राम नहीं करते। तो आज का ये प्रोग्राम है वो इसी हवाले से है कि ऑनलाइन फ्रॉड किस तरह किया जाता है, स्कैम कॉल्स क्या है। तो इसमें मेरी कोशिश होगी कि हम आपसे शेयर करें कि आप अपने आप को महफूज कैसे रख सकते हैं, वो क्या रेड फ्लैग्स हैं, ये रियल एग्जांपल्स क्या है इस तरह के फ्रॉड, ये किस तरह से इंसान को से इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करते हैं, और एक्शनेबल स्टेप्स क्या हैं जो आप ले सकते हैं। मैं हूं अली हमदानी और आप देख रहे हैं सेफ्टी एंड राइट्स विद अली हमदानी। हमारी कोशिश होती है कि वो तमाम चीज़ें जो कि फील्ड में प्रैक्टिकली हमारी नज़रों के आगे से गुजरती हैं वो आपसे शेयर करें, ताकि आप और आपके प्यारे उन तमाम मसाइल से बच सकें। उन तमाम जो वो जराइम पेशा अफ़राद की जो शिकंजे होते हैं, उनके हथकंडे होते हैं, उनसे आप अपने आप को महफूज़ रख सकें। तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है, सबसे पहला फ्रॉड होता है कि बैंक इम्पर्सोनेशन फ्रॉड। यू आर जस्ट गोना रिसीव अ कॉल जिसमें वो नुमाइंदा आपको, आपके बैंक का नुमाइंदा बन के आपको कॉल करेगा और आपको कहेगा कि आपके बैंक की जानिब से बात कर रहे हैं, आपका आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक होने वाला है, या आपके अकाउंट की वेरिफ़िकेशन दरकार है, तो आप अपने अकाउंट को वेरीफ़ाई कीजिए। अब यहाँ पे बंदे के माइंड में फ़ौरन चीज़ आती है, मेरा अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, मैं अपने अकाउंट को वेरीफ़ाई करूँ। आप अपनी चेक बुक निकालेंगे, अपने अकाउंट नंबर बताएँगे, मतलब आपसे वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रेड फ्लैग क्या है? वो लोग कोशिश करते हैं कि एक हाइप क्रिएट करें, आपको हिप्नोटाइज़ करें, आपको ये बावर करवाएँ कि बहुत अर्जेंट है, अगर अभी आपने इन्फॉर्मेशन ना दी तो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब इसमें एक्शनेबल स्टेप क्या है? आप पोलाइटली कॉल को बंद करें, तज़ब्ज़ुब का शिकार आपने नहीं होना। फ़ोन बंद कीजिए, अपने बैंक का नंबर तलाश कीजिए, सर्च कीजिए, आपके जो वो पास मौजूद होगा वो नंबर हासिल कीजिए, उस नंबर पे कॉल करें और आप रिलैक्स तब होंगे जब वहाँ से आपका बैंक का नुमाइंदा आपको कहेगा कि जी हमने तो कोई कॉल नहीं की और ना ही हम इस तरह कॉल करते हैं, ये यकीनन कोई स्कैम कॉल थी। ये एक तरीका हो गया। फिर इन लोगों का तरीका होता है कि कॉल्स फॉर लोन और जॉब, वो आपको जॉब ऑफ़र करेंगे या आपका आपको कहेंगे कि आपका लोन जो है वो अप्रूव्ड हो गया। अब इस सूरत में वो क्या करेंगे, अगर उन्होंने आपको जॉब ऑफ़र की है, तो वो आपसे इस मतलब वो ट्रेनिंग के मद में फ़ी मतलब वो आपसे डिमांड करेंगे या प्रोसेसिंग फ़ी आपसे तलब करेंगे, कि एडमिशन फ़ी आपसे तलब करेंगे कि हमें ये फ़ी दरकार है ताकि आपका कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाए। और अगर लोन की मद में अगर आपको कॉल करें, प्रोसेसिंग फ़ी भी आपसे वो तलब कर सकते हैं या वो आपसे आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन तलब कर सकते हैं कि अपनी बैंक की इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि हम ये पैसा जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपने कभी जॉब अप्लाई की थी? कि आपने कोई लोन अप्लाई किया था? और ये तमाम चीज़ें बगैर वेरिफ़िकेशन के कैसे आपको हो गई? मतलब आपने अगर जॉब अप्लाई भी की है, ना आपका इंटरव्यू हुआ, आपको डायरेक्टली वो जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, ना आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट लेटर आया, तो यहाँ पे समझिए कि स्कैम कॉल है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ा सोचिए कि क्या आपने कहीं पे अप्लाई किया है और उस कॉल को बंद कीजिए। उसको ये कहें कि अगर आपने मुझे जॉब ऑफ़र की है, तो पहले आपकी जानिब से हमें कोई ईमेल के ज़रिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर मौसूल होगा, जिसमें मैंने स्टडी करना है, या आपके बैंक का जो सॉरी आपकी जो कंपनी है उसका क्या है वेबसाइट क्या है? उसको सर्च कीजिए। यानी फ़ौरन से इन्फॉर्मेशन पास ऑन ना कीजिए, बल्कि थोड़ा टाइम लें, आप उसको स्टडी करें, आप उसको थोड़ा उस पे फ़ोकस करें, सर्च करें, उसको देखें कि क्या वाक़ई में ये चीज़ है। इसके अलावा आपको एक कॉल मौसूल हो सकती है, जिसमें कॉलर आपको कहेगा कि आप इनाम जीत चुके हैं, यू हैव वॉन अ प्राइज़। अब इस पे आप ये सोचिए कि क्या आपने कहीं, वो कहेंगे कि आपने कोई लॉटरी आपकी निकल आई है, या कोई फॉरेन कंपनी की जानिब से आपको आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, प्राइज़ दिया जा रहा है, तो क्या आपने कहीं पे अप्लाई किया था? अगर अप्लाई नहीं किया तो ये क्यों आपसे जो है वो इन्फॉर्मेशन माँग रहे हैं, और वो इन्फॉर्मेशन आपसे क्या माँगेंगे? वो आपसे प्रोसेसिंग फ़ी तलब कर सकते हैं। वो आपसे टैक्स की मद में पैसे माँग सकते हैं, कोरियर चार्जेज़ की मद में वो आपसे पैसे तलब कर सकते हैं, आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन आपसे ले सकते हैं। तो लिहाज़ा इन चीज़ों से आपने अपने आप को महफूज़ रखना है, या आपको कॉल मौसूल होगी जिसमें कहा जाएगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें।
या क्रिप्टो के हवाले से वो आपको बताएँगे कि ये बड़ी बेहतरीन ऐप्स है, आप इनको यूज़ कीजिए, आप हमारी जान भाई। या ऐसा मतलब 0% इसमें रिस्क है पैसा डूबने का, तो आप यहाँ पे पैसे की इन्वेस्टमेंट करें। तो कभी भी आपने फ़ौरन से ये एक्शन नहीं ले लेना, बल्कि आपने थोड़ा स्टडी करना है। उनसे वेबसाइट माँगे, उनको थोड़ा वेरीफ़ाई करें, ताकि आपको कन्फर्म हो कि जो वो बात कर रहे हैं वो सच है। या एसएमएस फ़िशिंग है, आपको एक एसएमएस मौसूल होता है, उसमें एक लिंक होता है, क्लिक करते हैं, एक पेज ओपन होता है, वो आपसे इन्फॉर्मेशन तलब करता है, आपसे ओटीपी तलब करता है। तो हरगिज़ वो इन्फॉर्मेशन ना दीजिए। तो बताने का मकसद ये था, इस तरह की जो कॉल्स आती हैं, वो कॉलर क्या करते हैं कि वो एक हाइप क्रिएट करते हैं। कि फ़ौरन के फ़ौरन करें, वरना ये भी काम हो जाएगा। अगर आपने अभी बैंक इन्फॉर्मेशन ना दी, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अगर अभी आपने जो वो इन्फॉर्मेशन हमें पास ऑन ना की, तो ये आपका जो गिफ्ट है ये आपसे चला जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें आप समझ जाइए कि ये सारी स्कैम कॉल्स हैं। इन तमाम कॉल से बचिए और अपने आप को महफूज़ रखिए और ये मैसेज अपने प्यारों तक पहुँचाइए। सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।